हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है, आप हिल जाओगे भारत ने क्या कर दिया है। वाकई और में यार, खाली एक काम नहीं, एक तो भारत मेरे ख्याल में दुनिया में चौथा देश ये बन गया है। बिल्कुल और चौथा देश बना है और सबसे पावरफुल चीज बनाई है। मतलब वाकई इससे पावरफुल दुनिया की जो पहले किसी तीन देश के देश है पास भी नहीं उनके है। पास भी नहीं है। बिल्कुल आप बोलोगे क्या? तो वीडियो का टाइटल है हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रेन बनाकर भारत ने हिला दी दुनिया। तो भाई साहब, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रेन कल टेस्ट हुआ है और दुनिया की सबसे पावर, मतलब इससे ज्यादा पावर दुनिया की कोई हाइड्रोजन ट्रेन क्रिएट नहीं करती जितनी भारत ने कल जितनी चलाई है। भारत ने कर दी। मतलब हाइड्रोजन सबसे बड़ी बात है हाइड्रोजन समझो, ट्रेन। पानी से ट्रेन पानी चलेगी। से ट्रेन चली, भाई देखो क्या बहुत जमाना बड़ी आ बात गया। है, बहुत बड़ी बात और है। कोई देश ये चीज अचीव ही नहीं कर सका जो भारत ने किया। भारत ने तो किया। पहले भाई देखते हैं सीन क्या हुआ है, सारा जानेंगे, फिर आखिर पे बताएंगे अपनी राय। तो काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये हाइड्रोजन से चलाई है भाई, चेक कर रहे हैं। ये है भारत भाई, ये भारत, ये टेस्ट हो रहे हैं। भारत की धरती पर आज वाह इतिहास यार। रच गया है। आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से निकली वो ट्रेन जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि आने वाले भारत की एक झलक है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रेन। वीडियो की शुरुआत में ही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का वो वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने इस ट्रेन के सफल परीक्षण की घोषणा करते हुए लिखा कि फ्यूचर रेडी एंड सस्टेनेबल इंडिया का एक और कदम। कांग्रेचुलेशन अब भारत। सवाल ये उठता है कि बहुत हाइड्रोजन ट्रेन है क्या और क्यों इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन हाँ, में गिना दुनिया जाता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं तकनीक की उस पटरियों पे जो भारत को सीधे ग्रीन ट्रांसपोर्ट के प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं। हाँ, दरअसल इसकी हाइड्रोजन pollution ट्रेन नहीं एक करती। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये ट्रेन हाइड्रोजन गैस को ऑन बोर्ड स्टोर करती है, फिर वो गैस ऑक्सीजन के साथ मिलती है फ्यूल सेल के अंदर और वहां से बनती है बिजली जिससे ट्रेन का इंजन चलता है। और सबसे बड़ी बात, कोई प्रदूषण नहीं, न धुआं न कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ पानी की भाप यानी कि 100% जीरो वाह। एमिशन। अब बात करते हैं उस उपलब्धि की जिससे पानी की भारत ने भाप से दुनिया यार। को चौंका दिया। चेन्नई ये की सस्ती आईसीएफ पड़ेगी फैक्ट्री बड़ी। ने जो हाइड्रोजन कोच तैयार किया उसमें 1200 हॉर्स पावर की ताकत। अब तुलना करें 1200? कि यूरोप की अधिकतर हाइड्रोजन ट्रेनों की क्षमता होती है सिर्फ 500 से 600 एचपी, ओह। यानी भारत का ये नया मॉडल 2 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये मतलब ट्रेन उससे 2800 डबल। करोड़ की 1200। हाइड्रोजन टोटल 3 फॉर देशों के पास हेरिटेज हाइड्रोजन। योजना के तहत बनाई गई है और इसका 2800 पहला रन करोड़। होना था कसोली शिमला रूट पर, जिसे चाइना हम के पास सभी से उससे भी कालका ज्यादा शिमला हॉर्स हेरिटेज रूट के नाम से जानते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी आ सकती है क्योंकि ट्रेन को पहाड़ी इलाकों के हिसाब से और ऑप्टिमाइज किया जा रहा। हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम को हाई लोड बेयरिंग ट्रैक पर टेस्ट किया जा रहा। पिछले साल इस ट्रेन की ट्रायल रनिंग हुई थी हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर। अब ये कोच बनकर पूरी तरह तैयार है जिसमें एक पैसेंजर कोच और 2 हाइड्रोजन स्टोरेज कोच शामिल होंगे। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यात्री क्षमता 2638 और शोर ध्वनि बहुत ही कम और प्रदूषण शून्य। अगला कदम है 8 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण जो बनने जा रही है दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। और ये केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं, दुनिया की ये सबसे एक लंबी भी बना रहा रणनीतिक है। चाल है। देश भर में नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर डीजल की जगह ये ट्रेनें चलेंगी, खासकर पहाड़ी, जंगल और इको सेंसिटिव जोन में। सरकार ने इस पूरी योजना को सपोर्ट देने के लिए 600 करोड़ फ्यूलिंग और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का ऐलान किया है। मतलब अब भारत सिर्फ ट्रेन नहीं बना रहा, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा जहां फ्यूलिंग, सेफ्टी और लॉजिस्टिक्स सब मेक इन इंडिया के तहत विकसित हो रहा है। खैर, कुल मिलाकर भारत का लक्ष्य है नेट जीरो इमिशन बाई 2070 और भारतीय रेलवे ने कहा है कि 2030 तक तक करना है, नेट जीरो जीरो कार्बन कार्बन इमिटर बन जाएगा। ये हाइड्रोजन ट्रेन उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। सारी अब यही जब चलेंगी अगली यार, बार बिल्कुल। आप किसी रेलवे स्टेशन से गुजरें वो ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ इंजन नहीं एक भविष्य दौड़ रहा है। भारत अब सिर्फ पटरियों पर नहीं, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी तेजी से निभा रहा है। हाँ या ना में कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना चाहते हैं। बिल्कुल यार, ब्यूरो हमारा तो रिपोर्ट, होता तो हम भारत। करते भाई। हमारा सोच है, हम ख्वाब में ही कर सकते हैं। फिर वो देखो जा कैसे रही है भाई।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं सीधी बात करूंगा, सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों बहुत को बहुत मुबारक। मुबारक हो यार। ये जो अचीवमेंट आपने हासिल की है ना, ये आसान काम नहीं है। दुनिया में कहते हैं 3 देश है, एक चाइना, एक जर्मनी और एक पता नहीं नेदरलैंड है, फ्रांस है। इनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है, चौथा इंडिया है। और वो भी जो उनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है ना भाई, उनकी हॉर्स पावर कम 500 है। से 600 हॉर्स पावर है। ये 1200 है, ये डबल है। 1200 दुनिया की सबसे पावरफुल। दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस तरीके से ये इंडियन ट्रेन बनाई गई है इतनी तेजी से, अगर याद हो 2 से 3 साल पहले इंडिया ने बोला था, 3 साल पहले, हाँ, कि हम हाइड्रोजन ट्रेन बनाना चाहते बनाएंगे हैं, और बन गई। इंडिया ने अब बना लिया। तो खुद सोचो इसके लिए क्या कुछ इंडिया ने कितनी तेजी से काम भाई किया होगा। एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब बिजली पे खर्चा ज्यादा आता था बिल्कुल। एज कम्पेयर टू अब हाइड्रोजन जो होगा ना, ये बहुत सस्ता है उससे। और यार पानी की भाप से बनेगी, वही ना, ये बहुत चलेगी, सस्ता है, sorry। भाप से चलेगी, चलेगी। तो ये बहुत सस्ता है। दूसरी चीज, कार्बन इमिशन नहीं है इसमें, ये कोई भी मतलब पर्यावरण जो होता है वो लाजमी इससे बात है, safe इसकी रहता है। स्पीड भी फिर ज्यादा होगी, जाहिर बात है क्योंकि भाई, 1200 हॉर्स पावर 1200 हॉर्स पावर स्पीड तो फिर अच्छी खासी और डालेगी। इसमें सबसे बड़ी हाँ। बात ये है कि इंडिया एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि दुनिया के 8 सबसे- डबल लगाएगा, दुनिया के सबसे लंबी मतलब भाई- हाइड्रोजन ट्रेन होगी भाई। सीधी सी बात है, अभी तक चाइना की बनी नहीं है, मतलब वो भी ट्रायल्स में, अच्छा, इधर भारत की भी ट्रायल्स में, तो मतलब एक हाँ। साल के अंदर अंदर ये चलने लग जाएगी। तो और क्या चाहिए? भाई आविष्कार कर रहा है भारत, इस टाइम आविष्कार कर रहा है रेलवे की फील्ड में। वाकई में यार, इंडियन रेलवे में सच बताऊं ना, इंडियन रेलवे नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। भाई जाहिर बात है, मेहनत है बुलेट पीछे। ट्रेनें आ रही हैं, हाँ। हाइड्रोजन ट्रेनें आ रही हैं, स्लीपर वंदे भारत। यार अभी इंडिया में जो पुरानी ट्रेनें चल रही थी ना, उसको खत्म करके हाँ। ये वंदे भारत वंदे और वंदे भारत, स्लीपर और हाइड्रोजन ये सारी ट्रेनें, चल रही हैं। मेट्रो हर जगह आ मेट्रो गई हर है। जगह आ रही अभी है। तो वंदे मेट्रो ट्रेनें भी आ रही हैं। आ रही मतलब है। भारत इतना सा इस चीज को एक्सपैंड कर रहा है, दुनिया भी हैरान है कर रहा है भारत में। यार वाकई में ये बहुत मुश्किल हाँ। काम है, और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ना, इंडिया नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। और यार कभी किसी ने सोचा था कि यार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन से चलेगी? भाई ना मैं शोर ना और पाकिस्तान कुछ में भी किसी नहीं। को बोलो ना, हाँ। इंडिया में पानी से चलने वाली ट्रेन बन गई है, हाँ। मतलब नहीं बोलो कि पानी से भी ट्रेन चलती है, पाकिस्तानी को बोलो, भाप से, पाकिस्तानियों को भाप नहीं, से। मैं पानी भाप वही हो गया ना हाँ। भाई, पीछे थोड़ी सी भाप निकलेगी, तो पाकिस्तानी भी एक लगाएगा आपको कि भाई पाकिस्तानी तुम इसलिए पागल लगाएगा है। कि हाँ। उसको आइडिया नहीं है कि दुनिया कहाँ चली गई, दुनिया इंडिया कितना डेवलप हो इंडिया गया। कितना डेवलप हो गया, वो भी आपको बोलेगा कि भाई हाँ। पागल हो गए तुम, जी हाँ। भाप से कौन ट्रेन चलाता यही है, बात इधर है। तो डीजल से चलती है। यही बात अभी है। तक तो इधर इलेक्ट्रिक नहीं आया, हमारा डीजल। इलेक्ट्रिक नहीं आया तो हाँ। डीजल उसी पे ही हम गुजारा कर सही रहे हैं। बात सीधी है। कोयले भी कहीं कहीं चल रहा है। तो गाइज आपको एक बार फिर से बहुत बहुत इस चीज़ की मुबारक हो, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की, अपना बहुत बहुत गाइज ख्याल रखना।